को मानते हैं और वो है वासुदेव कुटुंब। आप मानती हैं इस बात को? आज आप देखिए हमारे इस नेचर की वजह से सीरिया का जो सरबराह है वो आज हर जगह बोलता फिर रहा है कि भारत की लोगों की जो कल्चर है, जो ह्यूमैनिटी है, जो कंपैशन है वो रहा है। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री हैं, जब दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो वहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत होता है, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम जब कहीं जाते हैं तो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स उनसे फॉर्चुनेटली हम सिर्फ और सिर्फ भारत दुश्मन और भारत हमारे ऊपर अटैक कर देगा और कश्मीर हमें लेना है, इसी का चूरन बेच बेच के जो है वो हमारी चाहे एजेंसीज हो, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हो। इस हक में नहीं हूँ कि पाकिस्तान इंडिया को कंपेयर किया जाए, चूंकि ये कोई एप्पल ऑरेंज की बात नहीं है। इसमें इतना बड़ा फर्क पड़ गया है। मैं बार कह रहा हूँ कि भारत जो है वो जो ग्लास सीलिंग है दुनिया में डेवलपमेंट के लिए और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए वो ऑलरेडी अचीव कर चुका हो रहा है। हमारे यहाँ आज भी मौलवी नेल पॉलिश पे फतवा दे रहा है, कभी बालों पे दे रहा, कभी हिजाब पे दे रहा, यानी उसका कोई काम ही नहीं है। जितना बदसूरत आदमी है पाकिस्तान की मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि कट्टर कहे जाने वाले मुसलमान देश सीरिया ने जब भारत के सभ्यता और संस्कृति का बखान करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि दुनिया को भारत के सभ्यता और संस्कृति से सीखना चाहिए, तो फिर भारत से ही अलग हुआ पाकिस्तान भारत से दुश्मनी मोल लेकर क्यों अपने बर्बादी पर तुला हुआ है। इसी चर्चा को आइए आगे बढ़ाते हैं। को मानते हैं और वो है वासुदेव कुटुंब। आप मानती हैं इस बात को? आज आप देखिए हमारे इस नेचर की वजह से सीरिया का जो सरबराह है वो आज हर जगह बोलता फिर रहा है कि भारत की लोगों की जो कल्चर है, जो ह्यूमैनिटी है, जो कंपैशन है वो अनटच्ड है। आज आप देखिए आरजू काज़मी जो आपकी शो पे प्रेजेंट है, ये पाकिस्तान में रहकर भी भारतवासियों को रहा है। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री हैं, जब दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो वहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत होता है, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम जब कहीं जाते हैं तो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स उनसे फॉर्चुनेटली हम सिर्फ और सिर्फ भारत दुश्मन और भारत हमारे ऊपर अटैक कर देगा और कश्मीर हमें लेना है, इसी का चूरन बेच बेच के जो है वो हमारी चाहे एजेंसीज हो, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हो, ये करप्शन करते रहे और आम पब्लिक जो है वो कुछ कर नहीं पाई। यही वजह है कि आज हमारी इकोनॉमी कहाँ पर है। और जाहिर है अगर किसी भी कंट्री में हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे या फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे तो सभी को मालूम है कि ये पैसे मांगने आए हैं या कुछ ना कुछ लेने के लिए आए हैं। तो ये तो आम से एक बिहेवियर है कि लोग उन लोगों से बचना चाहते हैं। तो अब इन्हें कम से कम अब तो इनकी आंखें खुल जानी चाहिए। अब तो इनको चाहिए कि अपनी कंट्री के अंदर ये फैक्ट्रीज जो है वो चलाएं, ट्रेड ओपन करें और भारत हो चाहे अफगानिस्तान हो चाहे चाइना या ईरान, सबके साथ टर्म्स बेहतर करें, तभी आगे बढ़ सकते हैं। अब तो कोई पैसे देने वाला भी नहीं बचा है और ना ही कोई देना चाह रहा है। तो इसलिए अब सिचुएशन मेरे ख्याल से इनके हाथ से निकल गई है, इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस हक में नहीं हूँ कि पाकिस्तान इंडिया को कंपेयर किया जाए, चूंकि ये कोई एप्पल ऑरेंज की बात नहीं है। इसमें इतना बड़ा फर्क पड़ गया है। मैं बार कह रहा हूँ कि भारत जो है वो जो ग्लास सीलिंग है दुनिया में डेवलपमेंट के लिए और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए वो ऑलरेडी अचीव कर चुका है। जबकि पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन ये है कि आप एज ए भारतीय अगर अपने समुंदर में, बहरे हिंद में दुनिया की सबसे बड़ी आबदोज डालने की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के समुंदर में कराची में जो है वो LOCs जो होती हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट ना खुलने की वजह से लाइफ सेविंग किस्म की अद्वियात जो हैं, मेडिसिन जो हैं वो ब्लॉक हुई हैं। लोग बीमारियों से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, अंधेरे का शिकार हो रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े फख्र से कहते हैं कि हमने IMF की तमाम शराइत मान ली हैं। अब चीन के हवाले बेच रहे हैं न्यूक्लियर पावर, जो न्यूक्लियर बॉम्ब जो है उसका सऊदी अरेबिया से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि वो डेवलप करेंगे पैसा देके। ये बॉम्ब सऊदी अरेबिया का है। ये तो 2013 के अंदर सब लीक हो गई थी खबरें। तो पाकिस्तान अब कैसे compete कर सकता है कि अगर इंडिया को 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाए और पाकिस्तान 1972 में मुल्क टूटने के बाद भी
कॉन्स्टिट्यूशन ना बना सके। दिस इज द प्रॉब्लम दैट इज फंडामेंटल टू इट। और ये मजहब और सियासत को एक जगह मिलाना कभी चल ही नहीं सकता। पूरा यूरोप इस वक्त एडवांटेज में असेंडेंसी पे है, क्योंकि उन्होंने चर्च और रिलीजन को चर्च और स्टेट को अलग रखा। पोप से कहा कि भाई तुम जाकर घर बैठो। और ये 15-16 सेंचुरी से हो रहा है। हमारे यहाँ आज भी मौलवी नेल पॉलिश पे फतवा दे रहा है, कभी बालों पे दे रहा, कभी हिजाब पे दे रहा, यानी उसका कोई काम ही नहीं है। जितना बदसूरत आदमी है कि पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में एक सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक इसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, जो रीजन के बारे में इसकी जो एक कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म के नज़रियात हैं और आइडियालॉजी है, जो कि इंडिया के बारे में और भारत के बारे में और स्पेशली हिंदू मज़हब को लेकर। तो उसको आज देखेंगे, आज भारत में जैसा मैं पहले कह रहा था कि अगर इजिप्शियन के साथ इस तरह का ताल्लुक हो सकता है जिसके लिए आपको समुद्र पार करना पड़ता है। भारत की 38 कंपनीज ने वहां जाके $3 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, यूए में की है। तो पाकिस्तान जो आप ये देखिए कि आप जितना भी इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा पाकिस्तान में आता है वो पाकिस्तानी मजदूरों का आता है जो ओवरसीज काम करते हैं और पैसा भेजते हैं। पाकिस्तान की अपर क्लास, और ये सिर्फ फौजियों की बात मैं नहीं कर रहा, ये हमारे दोस्त भी उसमें शामिल हैं, वो उस पैसे को फौरन ट्रांसफर करते हैं बाहर इन द ओवरसीज बैंक्स। ये उल्टी गंगा बह रही है कि गरीब आदमी जो है पाकिस्तान को फंड कर रहा है और ऊपर वाला बैठ के अपनी, एक तो टैक्स नहीं को पे करता वहां अपर क्लास में, उनके वकील काफी होते हैं, और दूसरा उसी पैसे को, उसी फॉरेन एक्सचेंज को इट गेट्स डिपॉजिटेड इन चैनल आइलैंड्स या इंग्लैंड में या पैनमा में। जैसे पैसा फाइल जब खुली तो उसमें पता चला। तो किसी को इस मुल्क से, इस जमीन से ताल्लुक नहीं है। जब बनाया मुल्क तो आपने उस जमीन या जबान से कोई ताल्लुक नहीं किया। आपने कहा इस्लाम का ये किला है और इसका मकसद है गज़वा हिंद, यानी हिंदुस्तान को तबाह करना। ये पहली जमात स्कूल में हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, इंडिया के खिलाफ, कि हर जंग हार चुका है पाकिस्तान। कारगिल से लेके आप कहीं पहले बॉम्बे पे अटैक करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हर जगह इन्होंने अपनी टांग अड़ाई है दहशतगर्दी की, जिसे टेररिज्म कहते हैं। तालिबान बनाए, अब वो तालिबान इनकी जान को आ गए, कई मिलिट्री ऑफिसर्स को मार दिया उन्होंने। जब आप अपना मुल्क किराए पे दे देंगे अमेरिका को, फिर वेस्टर्न कंट्रीज को, और कहेंगे कि ये इस्तेमाल करिए, पैसे हमें देते जाइए। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।